आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पॉलिटिकल साइंस में यूज होने वाली दो बेहद बेसिक टर्म्स को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स के पेपर के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस की रहती है। कम से कम 18 से 20 क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस से आते हैं। तो अगर कोई भी स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस में अगर अच्छा करना चाहता है तो उसकी बेसिक टर्म्स का क्लियर होना बेहद ज़रूरी है। तो अब चलो हम स्टार्ट करते हैं, इन दो बेसिक टर्म्स को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। पहली टर्म है राजनीति। राजनीति का अर्थ होता है लोगों की भावनाओं की अभिव्यक्ति, और जो व्यक्ति लोगों की भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है उसे कहते हैं पॉलिटिशियंस। यहाँ पे क्या खतरा बना रहता है कि जो व्यक्ति इन लोगों की भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है उसकी व्यक्तिगत सोच का राजनीति पर हावी होने की संभावना जो है वो बनी रहती है। अर्थ क्या हुआ कि राजनीति जो होती है वो व्यक्तिवादी होती है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत सोच शामिल होती है। दूसरी टर्म है लोक नीति। लोक नीति को हम सरकारी नीति भी कहते हैं, और जो लोक नीति होती है वो नेचर में डेमोक्रेटिक होती है। अब ये डेमोक्रेटिक क्यों होती है? क्योंकि जो लोक नीति होती है वो संसद में उपलब्ध सांसदों की सामूहिक चर्चा के द्वारा बनती है। मीन्स लोक नीति बनाते समय सांसदों की सामूहिक चर्चा होती है, सभी की सहमति पर विचार किया जाता है, उसके बाद लोक नीति या सरकारी नीति बनती है। तो ये जो बेसिक डिफरेंस क्या हुआ राजनीति में और लोक नीति में, कि जहाँ राजनीति व्यक्तिवादी होती है, यहाँ पे व्यक्तिगत स्वार्थों के हावी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। वहीं पर लोक नीति संसद के माध्यम से बनती है, इसे सरकारी नीति कहते हैं, और ये सामूहिक चर्चा के द्वारा और आपसी सहमति से बनती है। तो ये जो है इन दोनों टर्म्स के बीच का अंतर रहा। उम्मीद करता हूँ कि इन दो बेसिक टर्म्स का जो है आपको अर्थ जो है पूर्णतः समझ आ गया होगा। इसी के साथ धन्यवाद। दोबारा किसी रोचक तथ्य को लेकर आपके बीच में आता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।